साई की बात। बच्चे, तेरी बात मैं ज़रूर सुनूंगा, ज़रूर मेरे बच्चे, मैं सुनता भी हूँ। तू क्यों परेशान होता है मेरे बच्चे? तुझे क्या लगता है, क्या मैं सुन नहीं रहा? मैं सुन रहा हूँ मेरे बच्चे, और जो तुमने मुझसे कहा है ना, वो मैं पूरा कर दूंगा, ज़रूर कर दूंगा। तेरी जो उम्मीद है ना मुझसे, उस पर मैं खरा उतरूंगा मेरे बच्चे, खरा उतरूंगा। और सुनो, कुछ लोग ऐसे हैं जो ये चाहते हैं कि तुम उनके तरीके से रहो, जैसा वो रहते हैं, जैसे उनका स्वभाव है, तुम वैसे उनके तरीके से रहो। लेकिन तुम अपनी मर्जी से रहते हो, क्योंकि तुम्हारे साईं ने तुम्हें आज़ादी दी है, तुम्हारे साईं ने तुम्हें खुलकर जीना सिखाया है। तो जाने दो मेरे बच्चे, उन लोगों को साबित करने की कोई ज़रूरत नहीं, और ना ही उनके जैसे बनने की ज़रूरत है, और ना ही उनके तरीके से रहने की ज़रूरत है। तुम्हारा जैसा मन करे वैसे रहो। ये ज़िंदगी तुम्हारे साईं ने तुम्हें दी है, ठीक है ना? तो बिल्कुल परेशान मत रहो, जैसा मन करे, जो मन करे वो करो। और सुनो, जो किया तुमने बिल्कुल ठीक किया मेरे बच्चे, बिल्कुल ठीक किया। अगर अपने ऊपर कुछ पैसे खर्च कर भी लिए तो दुखी क्यों होते हो? तुम पूरा महीना, तुम पूरा हफ्ता काम करते हो, मेहनत करते हो, सबकी खुशियों का ध्यान रखते हो, सबके लिए करते हो। क्या हुआ अगर तुमने उनमें से, उस पैसों में से थोड़ा सा अपने लिए कुछ कर लिया? अरे, तुम्हें तो करना भी चाहिए मेरे बच्चे, करना चाहिए, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ, अपने आप को हमेशा अहमियत दो। अगर तुम अपने आप को अहमियत नहीं दोगे तो सामने वाला तुम्हें अहमियत कहाँ से देगा मेरे बच्चे? पहले खुद को अहमियत देना सीखो, खुद की इज्जत करना सीखो, और अपने ऊपर अगर पैसे खर्च करने हैं तो करो, बेझिझक होकर करो। चिंता मत करो कि तुमने कोई गलती कर दी, तुमने कोई गलती नहीं करी, तुमने बिल्कुल जो किया वो ठीक किया। और सुनो, तुम्हें मेरे बच्चे के माध्यम से कोई जगह, कोई दरबार पता चलेगा, वहाँ पर तुम जाना मेरे बच्चे। वहाँ पर ना कुछ अलग ही आशीर्वाद है, वहाँ ज़रूर जाना मेरे बच्चे, ज़रूर जाना। अगर मैं तुम्हारे कानों में उस दरबार का नाम, उस जगह का स्थान तुम्हारे कानों में डलवाता हूँ ना, तो समझ जाओ कि वहाँ तुम्हें जाना है मेरे बच्चे। और तुम्हारे मन में भी आई है कि वहाँ तुम्हें जाना है, तो हाँ मेरे बच्चे, तुम्हें ज़रूर जाना है मेरे बच्चे, ज़रूर जाना है। क्योंकि वहाँ जाकर ना तुम्हें बहुत सारी चीज़ों से अवगत कराना है मेरे बच्चे, बहुत सारी चीज़ों से। और सुनो, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो तुम्हारे अभी भी सामने नहीं आ रही हैं मेरे बच्चे, मैं उन चीज़ों को तुम्हारे सामने लेकर आऊँगा। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो तुमसे छुपाई जाती हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि अगर तुम्हें पता चल गया तो शायद तुम कलेश कर दोगे, लड़ाई झगड़ा कर लोगे, वाद विवाद छिड़ जाएगा। क्योंकि उन लोगों ने गलत किया है, वो लोग जानते हैं इस बात को, इसलिए तो तुम्हारे सामने नहीं करने दे रहे। लेकिन तुम चिंता मत करो, तुम्हारा साईं वो सारी बातें, सारा सच बाहर लेकर आएगा मेरे बच्चे, बाहर लेकर आएगा। और सुनो, जब तुम बेजुबानों की इतनी सहायता करते हो, और जो भी तुमसे सहायता मांगता है मेरे बच्चे, उसके लिए हमेशा तुम कुछ ना कुछ करते हो, हमेशा सबकी मदद करते हो, हर तरीके से मुझे खुश रखने की कोशिश करते हो कि मेरे बाबा का हुक्म है, मेरे बाबा का हुक्म है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मुझे बाबा को खुश रखना है। और वो सारी चीज़ें करते हो मुझे खुश रखने के लिए। तो खुद के लिए भी कुछ ना कुछ किया करो, कुछ ऐसे तरीके ढूंढा करो जिससे तुम भी खुश रह सको मेरे बच्चे, तुम भी खुश रहो। और सुनो, कुछ जगहों में तुम्हें बहुत उम्मीद थी सफल होने की, लेकिन वहाँ तुम असफल रहे, तो जाने दो ना मेरे बच्चे। वैसे भी वहाँ से तुम्हें उम्मीद नहीं थी, वहाँ पर तुम थे, सिर्फ मौजूद थे, लेकिन वहाँ पर तुम्हारा योगदान नहीं था मेरे बच्चे। तुमने उस हद तक परिश्रम नहीं किया था जितना मेरे और बच्चों ने किया था, और उसमें तुम सफल नहीं रहे। बस तुम तो वो चीज़ें कर रहे थे कि बस थोड़ी सी तुम्हें खुशी मिल जाए, और अगर नहीं भी हुआ तो उसमें बस इतना सा हुआ कि तुम खुश नहीं हुए, लेकिन तुम्हारा कोई नुकसान नहीं हुआ। तो इस बार जो असफल हुए हो ना, तो इस वजह से हुए हो कि तुमने उसमें मेहनत नहीं करी थी, और वो चीज़ शायद तुम्हारे लिए इतनी मायने रखती भी नहीं थी, और इस वजह से तुमने मेहनत भी कम की थी, मैं जानता हूँ। लेकिन जिन मेरे बच्चों ने मेहनत की थी उन्हें तो सफलता देनी थी ना मेरे बच्चे। मैं किसी के साथ भेदभाव तो नहीं कर सकता ना। अगर तुम्हें दुख हुआ है तो दुख मत करो, तुम्हें बल्कि वहाँ से कुछ सीखने को मिला है, कुछ अच्छी चीज़ें सीखने को मिली है, तुम्हें बहुत सारी चीज़ों का ज्ञान मिला है मेरे बच्चे। बहुत सारी चीज़ें ऐसी थीं जहाँ तुम्हें वो कोई बताता नहीं, कोई तुम्हें बताता नहीं ना, तुम्हें कहीं से पढ़ने को मिलती, जो तुम्हें वहाँ पर करने से मिली है। क्या हुआ अगर तुम असफल रहे तो? लेकिन इस बार तुम्हारे साथ कुछ अलग होने वाला है, कुछ अलग लीला।
जहाँ पर मैं तुम्हें भेजने वाला हूँ ना, जो मैं तुम्हारे लिए करने वाला हूँ, वो बहुत अलग है मेरे बच्चे, बहुत अलग। और वो कृपा मेरी तुम पर बरसेगी, बहुत बरसेगी। और चिंता मत करना। और मैंने तुम्हें स्वप्न दर्शन के माध्यम से बता भी दिया है कि तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ और तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक रहेगा। तुम चिंता मत करो मेरे बच्चे। और सुनो, जब मंदिर आने की सोचते हो ना, जब तुम निर्णय लेते हो कि मेरे मंदिर आना है, और मेरे मंदिर आते आते तुम बहुत सारे काम अपने साथ लेकर आते हो, पहले उन कामों को करते हो, फिर मेरे मंदिर आते हो। ऐसा क्यों करते हो? जब तुम जानते हो कि तुम मेरे मंदिर बहुत दिनों बाद आते हो, बहुत दिनों बाद, तो क्या ज़रूरी है उन कामों को करना? पहले मेरे पास आ जाओ, मेरे पास बैठ जाओ इत्मीनान से मेरे बच्चे, मेरा ध्यान करो, मेरे बारे में जानो मेरे बच्चे। मुझसे जितना बात कर सकते हो, जितना मेरे करीब आ सकते हो, आओ मेरे बच्चे। जो तुम्हारे और मेरे बीच जो दूरियां हैं ना, उसे मिटा दो मेरे बच्चे। और रही कामों की बात, तो वो सारे काम हो जाएंगे मेरे बच्चे। मुझसे मिलने के बाद तुम उन कामों को कर भी सकते हो, है ना? और सुनो, ज़्यादा जिद ना अच्छी नहीं होती मेरे बच्चे। हर चीज़ के लिए ना जिद मत पकड़ा करो। तुम हर चीज़ के लिए जिद पकड़ लेते हो। हाँ, मैंने इस बार तुम्हारी वो जिद पूरी कर दी। मैं नहीं चाहता था कि तुम्हारी किसी से बहस हो, रिश्तों में कड़वाहट आए। मैं नहीं चाहता था। मैं चाहता था कि तुम्हारी जो रिश्ता है ना, वो बना रहे और उसमें मधुरता रहे मेरे बच्चे। इसलिए मैंने तुम्हारी वो जिद पूरी कर दी। लेकिन हर बार नहीं कर सकता, क्योंकि कई चीज़ें ना तुम्हारे लिए सही नहीं होती। वो तुम्हें अभी तो पता नहीं होता, लेकिन बाद में जब होगा ना, तब तुम्हें पता चलेगा कि जो चीज़ें तुम्हारा साईं तुम्हें मना करता है ना, तो वो नहीं करनी चाहिए। और सुनो, तुम किसी यात्रा में शामिल होगे मेरे बच्चे। वहाँ पर तुम जाओगे और वहाँ जाकर तुम यात्रा में शामिल रहोगे मेरे बच्चे। और सुनो, मेरी रहम नज़र तो हमेशा तुम पर है मेरे बच्चे। मेरी कृपा की बारिश तो हमेशा तुम पर होती रहती है, हमेशा। और सुनो, हड़बड़ाहट में ना यूँ भाग भाग कर काम मत किया करो, जल्दबाजी में मत किया करो। सारे काम उल्टे पुल्टे कर देते हो। आराम से किया करो, समय से किया करो। समय से करोगे तो कुछ नहीं होगा। और सुनो, जो लोग तुम्हें समय नहीं देते ना, जो तुम्हारी अहमियत को नहीं समझते, उन लोगों से दूर रहो तो तुम्हारे लिए अच्छा होगा मेरे बच्चे। देखो, हर जगह की अपनी अपनी खासियत होती है, विशेषताएं होती हैं। तो किसी स्थान के बारे में बुरा भला मत कहो। जो जैसा स्थान है उसे वैसे रहने दो। तुम्हें जाना है तो जाओ, नहीं जाना तो बिल्कुल मत जाओ। लेकिन उस बारे में कोई बात मत कहो, कुछ गलत मत बोलो, अपने मुख से कुछ गलत चीज़ें मत करो मेरे बच्चे। जो कर्म बन के तुम्हारे आड़े आए, मत करो ऐसी चीज़ें, बिल्कुल भी मत करो। और सुनो, जो चीज़ करना तुम्हारे लिए वर्जित है, जिस चीज़ के लिए मैंने तुम्हें मना किया है, तो वो चीज़ नहीं करनी है। तुम्हें समझ में नहीं आता, वो तुम्हें नहीं करना है मेरे बच्चे। तो नहीं, कभी कभार भी नहीं करना, वो बिल्कुल नहीं करना। समझो इस बात को। और तुम मेरे जिस खास रूप को अपने घर में लाना चाहते हो, पर तुम्हारे घर में कुछ ऐसे लोग हैं जो उसके विरुद्ध खड़े हो गए हैं। लेकिन तुम चिंता मत करो, तुम और मैं मिलकर कुछ ऐसा करेंगे कुछ महीनों में, कुछ सालों में, कि वो खुद चलकर अपने आप आएंगे। नारायण तुम्हारे घर पर चलकर अपने आप आएंगे मेरे बच्चे। तुम चिंता मत करना। हर दिन मेरा नाम जाप किया करो, तुम्हारा कल्याण होता रहेगा और तुम्हारे सारे रास्ते खुलते जाएंगे। तुम बिल्कुल चिंता मत करना, बिल्कुल भी मत करना। और जो तुम्हारे पास में गुरुद्वारा है ना, वहाँ जाओ और जाकर सेवा करो, तुम्हें कृपा प्राप्त होगी। खुश रहो। आज का साई संदेश समाप्त हुआ।